मैं एक और चीज़ अवचेतन मन के बारे में कहना चाहूँगा, द सबकॉन्शियस माइंड, जो कि इंडिया में बहुत उसका प्रभाव पड़ता है, इफ़ेक्ट होता है, स्पेशली बच्चों में जब हम ऊपर बड़े हो रहे होते हैं। जैसे हमारे देश में अंग्रेज़ी का बड़ा हौवा है। ऐसा बहुत ही नफ़सियाती तौर पे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट में ये माना जाता है और हम ये समझते हैं सबकॉन्शियस लेवल में कि अंग्रेज़ी भाषा जो है अपमार्केट भाषा है, वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लोगों की भाषा है। और हिंदी भाषा या और जो रीजनल भाषाएं हैं इंडिया की, वो ज़रा नीचे तबके के लोगों की हैं। घर में तो भले हमें ये नहीं लगे, हम अपनी ही रीजनल भाषा में, अपनी मातृभाषा में बात करें, मगर जब हम लोगों से मिलते हैं और हम अपना मैनरिज़म्स को दिखाना चाहते हैं, ज़ाहिर करना चाहते हैं, तब सबकॉन्शियसली अंग्रेज़ी निकलने लग जाता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ, मेरे ही बिल्डिंग में जैसे हम सब मोस्टली नॉर्थ इंडियंस रहते हैं यहाँ पे, तो घर में हम हिंदी बोलते हैं, कोई पंजाबी बोलता है या कोई सिंधी बोलता है। तो जब हम बिल्डिंग के लॉबी में मिलते हैं तो हम सब अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं। हाय, हाउ आर यू, हाउ इज़ गोइंग ऑन, सो व्हाट्स बीन, व्हाट्स अप, ओ इट्स ऑल फाइन, ग्रेट। तो ये सब चीज़ें देखने मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब घर के बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो वो इतना ऑब्ज़र्व नहीं करता, वो इतना सोचता नहीं है, मगर चीज़ें उसकी सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में घुसती रहती है, सीप इन होती रहती है। तो सबकॉन्शियस माइंड ये रिसीव कर रहा है कि पापा मम्मी ने और ये घर के बड़ों ने घर में तो हिंदी बात कर रहे थे, घर में जो काम कर रहा है डोमेस्टिक हेल्प, उससे हिंदी बात कर रहे हैं, ड्राइवर से हिंदी में बात कर रहे हैं, नीचे जो बिल्डिंग में वॉचमैन है उससे हिंदी में बात कर रहे हैं। मगर जब सामने वाले फ्लैट के या बिल्डिंग में और किसी से मिलते हैं तो पूरा भाषा ही बदल जाता है। तब एकदम अंग्रेज़ी में बात हो रही है, वो लहज़ा ही बदल जाता है, वो मैनरिज़म्स ही बदल जाता है। तो ये चीज़ बहुत प्रभाव डालता है सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे का। वो सोचता नहीं है, मगर वो ऐसा सबकॉन्शियस लेवल में सोचने लग जाता है कि हमारी भाषा, रीजनल भाषा जो है, वो सब नीचे तबके की लोगों की है। पर बाहर में जहाँ पे अपने को अपना स्टैंडर्ड दिखाना है, तो फिर अंग्रेज़ी निकलेगी, तो वो भी फिर अपने आप ऐसे ही करने लग जाता है। कुछ दिन पहले ही मैं कहीं पे था एक बिल्डिंग में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि दो हस्बैंड वाइफ हैं। वो कुछ कुछ हिंदी बोल रहे थे आपस में, फिर बिल्डिंग के लोग आए, उसके उनके बिल्डिंग के लोग, तो फिर वो अंग्रेज़ी में बोलने लग गए, जबकि वो लोग भी पहले हिंदी में बात कर रहे थे। बहुत अंग्रेज़ी में उन्होंने बातें की, ज़रा 2-3 मिनट। उसके बाद फिर वो जो औरत है वो फ़ोन मिलाई अपने ड्राइवर को, तो बोली, उफ़, नो रिप्लाई आ रहा है, अपने हस्बैंड को बोली। फिर मिलाई उसको, इट्स नॉट, व्हाट इज़ ही डूइंग, आई कांट अंडरस्टैंड। फिर मिलाई उसको। फिर वो पीछे पार्किंग लॉट में जाने लग गई, और वहाँ पे वो जो उसका ड्राइवर था, वो और ड्राइवरों के साथ बात कर रहा था, और रियलाइज़ नहीं किया होगा फ़ोन बज रहा है या साइलेंट हो, जो भी। तो उसको ज़रा से झाड़ लगाई और तीव्र टोन में ऐसे बोल की, क्या करता है तुम, इतना देर से हम तुमको फ़ोन करता है, तुम सुनता नहीं है, क्यों नहीं सुनता है, फ़ोन क्यों नहीं उठाता है, ऐसे करके बोली। तो वो जो बच्चे भी थे वहाँ पे, वो देख रहे थे ये सारी चीज़ें। अंकल आंटी से बात हुआ तो मम्मी ने अंग्रेज़ी में बात की, और फिर ड्राइवर से बात हुआ तो इस तरीके से हिंदी में उसे झाड़ लगाई। तो ये सब चीज़ बहुत लेवल तक अवचेतन मन में जाता है। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ भी बहुत निर्भर करता है कि ये जो फीलिंग आती है ना कि ये भाषा अंग्रेज़ी नफीस लोगों की भाषा है और हमारी रीजनल भाषा हिंदी या मलयालम या पंजाबी या मराठी। तो ये सब चीज़ मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। सारी भाषाएं एक होनी चाहिए, और अपने रीजनल टंग में भी आसपास के लोग अगर वही भाषा बोलते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि अंग्रेज़ी एक ख़राब भाषा है, नहीं, अंग्रेज़ी भी एक भाषा है, जैसे कि हिंदी है, बंगाली है, असमीज़ है, कश्मीरी है, वैसे ही वो भी एक भाषा है। तो ऐसा ना रखें सबकॉन्शियस माइंड में, बच्चों के दिमाग में ये ना जाए। और अगर आसपास वाले हैं तो बड़े गर्व के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी भाषा में बात करें, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ताकि विद, आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट इंग्लिश डाउन एट ऑल, बिल्कुल ऐसा है नहीं। मेरे ख्याल से जो मैं कहना चाह रहा था आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।